हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्रिस्टल ब्रेसलेट कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने 8 mm साइज़ के बीड्स लिए हैं। ये वायर है, ठीक है। ये सुई धागे की तरह काम करेगा और ये इलास्टिक है, ठीक है। इलास्टिक थ्रेड है जो बहुत पतला रहता है, आई गेस 0.5 mm का होगा। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये थ्रेड को कोई भी आपकी टेक्स्ट बुक होगी बच्चों की या नोटबुक जो भी होंगी, जैसे यहाँ मैंने सैम्पल के लिए ली है तो आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये जैसे बुक है, इसका ये साइज़, ठीक है, लिया है मैंने इसको नापने के लिए। अब इसका जो है 4 टाइम्स कर लेना है। ये 4 टाइम्स मैंने कर लिया और उसके बाद इसको यहाँ से थोड़ा बढ़ता काटेंगे, जिससे कि ये काटने में जो थ्रेड को नॉट बांधना है तो वो हमको कम ना पड़े। इस तरह से बढ़ता हुआ हम काट देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो थ्रेड है इसको 4 टाइम्स चाहिए करना है, ठीक है। 4 फोल्डिंग्स करने हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका इवन एकदम टिप जो है दोनों के बराबर की है। फिर इधर से दूसरे इसका टिप, अब इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया है यहाँ से, ठीक है। अब ये जो आ गया है यहाँ पे मैं घुसाऊँगी ये वायर, ओके। ये वायर जाएगा जो कि सुई धागे की तरह काम करेगा। ये बन गया आपका। अब आप क्या करेंगे, ये ब्रेसलेट के बीड्स लिए हैं। जनरली एक ब्रेसलेट में 23 बीड्स होते हैं, बट यदि किसी का हाथ पतला है, जैसे मेरे हाथ पतला है, ठीक है, तो मेरे को 19 बीड्स सफिशिएंट हो जाते हैं। तो मैं अपने ब्रेसलेट जब खुद बनाती हूँ, खुद के लिए बनाती हूँ, मैं 19 बीड्स के बनाती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ब्रेसलेट में 23 बीड्स ही होने चाहिए। मान लो किसी के हाथ थोड़ा हाथ की चौड़ाई रहती है तो 24 बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो कस्टमाइज्ड रहते हैं उसमें हम कर सकते हैं। जो रेडीमेड बन के आते हैं उसमें जनरली 23 बीड्स होते हैं। इस तरह से आप देखते जाएंगे कि ये मैं बीड्स जो है इस वायर के अंदर डालते चले जा रही हूँ और ये हमारा ब्रेसलेट धीरे धीरे बनना चालू हो जाएगा। ये देखिए कितने ईजिली ये मूव हो जा रहा है, ठीक है। इधर से थोड़ा आप बढ़ता छोड़िएगा, जिससे कि इधर से हमको टाई करने के लिए ईजी पड़े। अब इसके बाद हम आगे के बीड्स डालते चले जाएंगे। अच्छा, कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे क्लाइंट्स या आप लोग यूट्यूब पे भी पूछते हैं कि भाई ब्रेसलेट कौन से हाथ में पहनना है। तो ये ख्याल रखिए कि ब्रेसलेट का राइट में पहनना, लेफ़्ट में पहनना, वो मैटर मेरे लिए नहीं करता है, मतलब मेरा बता रही हूँ। अदरवाइज़ आप कोई भी एनर्जी हीलिंग चाहिए है तो लेफ़्ट हैंड में पहन लीजिए, और जहाँ पे भी आपको रिलीज़ करने हैं एनर्जी को तो राइट हैंड में पहन लीजिए। अब मेरा बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। जनरली मैं मेरे ब्रेसलेट्स जो हैं, सबसे पहले तो इनको बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग इंटेंशन से चार्ज करती हूँ, और उसके बाद इनको सारे ब्रेसलेट्स को मैं जनरली लेफ़्ट हैंड में पहनती हूँ, ठीक है। और उसके बाद मान लो मेरा ऐसा कुछ काम रहा कि वो ब्रेसलेट मेरे को अड़ रहे हैं, तो या तो मैं थोड़ी देर के लिए निकाल के रख देती हूँ या फिर लेफ़्ट का राइट में शिफ्ट कर लेती हूँ, इस तरह से। इसलिए ये मैटर नहीं करना चाहिए। देखिए, ये देखिए मेरा ब्रेसलेट बनता चला जा रहा है। ये मैटर नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा कि कौन से हाथ में ब्रेसलेट पहन रहे हैं। मैटर हमें ये करना चाहिए कि हम कितना स्ट्रांगली उन क्रिस्टल्स के साथ कनेक्टेड हैं। जितना स्ट्रांगली आप क्रिस्टल्स के साथ कनेक्टेड रहोगे एनर्जेटिकली, वो आपको उतना स्ट्रांगली हीलिंग देंगे, और अपना जो भी इम्बैलेंस है वो हमारा जो एनर्जेटिक इम्बैलेंस है वो खुद के अंदर लेते चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप भी किसी भी फॉर्म में क्रिस्टल्स जो यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से आप स्ट्रॉन्ग इंटेंशन दीजिए एंड देन रेगुलरली उनको क्लेंस करते रहिए। किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स आप यूज़ कर रहे हैं, फिर चाहे वो टम्बल्स हो, रॉ हो, ब्रेसलेट हो, पेंडेंट हो, एनी फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, क्लेंस देम रेगुलरली, बिकॉज डे इन डे आउट क्रिस्टल्स हमें एनर्जेटिक हीलिंग देते रहते हैं, और हमारा जो एनर्जेटिक कचरा है वो अपने अंदर लेते रहते हैं। उनको क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा ये पूरा ब्रेसलेट बन के तैयार हो गया है। अब बात आती है इनको टाई करने के लिए। तो क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ मैंने थोड़ा सा ये छोड़ दिया धागा। अब मैं क्या करूँगी, इसके सिरे में देखिएगा एक इधर ऐसा है और 2 सिरे ओपन है। मैं क्या करूँगी, इधर से ये जो राउंडेड शेप है इसको इसके अंदर डाला मैंने, ठीक है। इधर से मैंने अपने उंगली में फंसा लिया। अब उसके बाद
उसके बाद इधर से इसको टाई करना है। टाई करने के पहले हम ये जो वायर है इसको निकाल देंगे, बिकॉज हमारा अब काम हो गया है सारे बीड्स को भरने का, डालने का। सारे इसके अंदर आ गए। अब हमको इसको टाइट करना है जिससे कि बहुत ढीला ना रहे, नहीं तो वो बार बार हाथों से जो है ना गिरने जैसा हो जाएगा। सो इस तरह से आप आपका खुद का ब्रेसलेट बना सकते हैं। आपके यदि आप खुद क्रिस्टल थेरेपिस्ट हैं तो आपके जो भी इम्बैलेंस चक्रा के हिसाब से कौन से बेस्ट सूटेबल क्रिस्टल्स हैं आप आइडेंटिफाई करके आपका खुद का ब्रेसलेट पर्सनलाइज कस्टमाइज बना सकते हैं। सो इस तरह से आप 3-4 गठाने दे दीजिए एंड देन जो एक्स्ट्रा थ्रेड होगा उसको थोड़ा सा जगह दे के आप काट सकते हैं जिससे कि ये इसका गठान ना कटे। एट द सेम टाइम ये देखिए ये हमारा ब्रेसलेट बन के रेडी हो गया है। थैंक यू।